माँ खाना लग गया, परोस रही हूँ। नहीं तृष्णा, मेरा मन नहीं है। क्यों? शूटिंग पर जो अपमान हुआ है उससे पेट भर गया है क्या? ऐसे क्या देख रही हो माँ? मुझे क्या, पूरी चौल को पता चल चुका है कि आपके सुपरस्टार दामाद ने आपकी शूटिंग पर कितनी इज्जत अफजाई की है, आपको रोल देकर कितना बड़ा सम्मान किया है। माँ तुम्हें क्या जरूरत थी शूटिंग पर जाने की? तो मैं क्या करती तृष्णा? भी तो नहीं था। एक जरूरत होती तो निपट लेती, लेकिन इतनी सारी जरूरतों ने मुझे मजबूर कर दी। कब तक मैं उधार ले लेकर अपना घर चलाती? मलिक और मधु की कमाई बंद होने के कारण सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो इन मजबूरियों की वजह से आप पर डे कमाने शूट पर गई और वहां से अपने दामाद से बेइज्जत होकर आ गई, क्योंकि आप मजबूर थी। आपकी जो सगी बेटी मधु थी, जो कमाती थी, उसकी तो अब शादी हो गई है। और जो आपकी सौतेली बेटी तृष्णा, जो आपके साथ इस घर में रहती है, वो ना तो किसी लायक थी और ना ही किसी लायक है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप उसकी कमाई को हाथ भी नहीं लगाना चाहती हो। तृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत बोल रही है। मैं गलत बोल रही हूँ? और आपने जो गलत किया उसका क्या? माँ, आप इस उम्र में घर से बाहर जा रही है काम करने के लिए। लोग तो यही कहेंगे ना, जब उसकी सगी बेटी थी, कमा रही थी, माँ घर पे बैठ के आराम कर रही थी। आज वो नहीं है, माँ घर से बाहर निकल गई क्योंकि उसकी सौतेली बेटी या तो नालायक है या अपनी माँ को धक्के मार मार के घर से बाहर काम करने के लिए भेजती है। लोग कहेंगे कि नहीं? आज सिर्फ आपका अपमान नहीं हुआ है, आज मेरा भी अपमान हुआ है। आप तो अपना अपमान सहन करके वापस आ गई, लेकिन माँ, मैं अभी भी उस अपमान में जल रही हूँ माँ। इसलिए आज के बाद इस घर के लिए अगर कोई कुछ करेगा तो वो मैं करूंगी। हाँ माँ, मैं करूंगी। अगर कोई नौकरी करेगा तो वो मैं करूंगी। मैं करूंगी माँ, इस घर के लिए सब कुछ मैं करूंगी। बाहर में गए मेरे सपने, मुझे नहीं बनना है हीरोइन माँ, मुझे नहीं बनना है हीरोइन। तृष्णा, मुझे नहीं। तृष्णा, मेरी बात। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगू? चलो।
मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अच्छा, हाँ, वो तस्वीरें आरके की जिंदगी है। अगर वो तस्वीरें कहीं भी छपी या किसी के भी हाथ लगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हेलो हेलो, तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा, तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। तुम्हारी जीत तुम्हारी चौल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिलोगे नहीं चल के? चलो। चीफ, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। चीफ मेरी बात, चीफ आप गिर जाओगे। चीफ आपने बहुत चीफ ऋषभ, ऋषभ ये सब हेलो, क्या तमाशा लगा रखा है ये? देखो ऋषभ, अगर तुम्हें अपनी नींद से दुश्मनी है ना तो शौक से निभाओ। हमारे आराम की क्यों ऐसी की तैसी कर रहे हो तुम? चुप। उठी हुई नजरें, नजरों में चमक, इसीलिए ना जो तुमने चाहा था वही हो रहा है। छोड़ो मुझे। ऋषभ ऋषभ, बेटो ये चीफ गाड़ी की चाबी। आप इस साल गाड़ी की चाबी दीजिए। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ऋषभ, तुमने बहुत शराब पी रखी है। छोड़ो छोड़ो मुझे। दूर। बिट्टू जी इन्हें फुर्सत से समझाइए कि मैंने इन्हें सिर्फ मुझे पैदा करके जिंदगी देने की इजाजत दी है। मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की नहीं, समझाइए। चलो चलो। ऋषभ, तुम्हारी माँ तुम्हें जाने से रोक रही है, रुक जाओ। कहीं पे तो हाथ होनी चाहिए उसके पागलपन पे। इतनी रात को बिट्टू जी आप जाइए ना उसके साथ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राधा जी, मेरे होते हुए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। बिट्टू जी हुआ क्या है? पता नहीं आंटी जी, बताया तो कुछ भी नहीं मुझे। बस पीते जा रहे थे और बहुत गुस्से में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सासू माँ, दरवाजा खोलिए सासू माँ। सासू माँ, दरवाजा खोलिए सासू माँ। आरके, ये क्या कर रहे हो तुम? किसी के घर में आने जाने का कोई वक्त होता है, इतनी तमीज होनी चाहिए तुम्हारे में। वक्त से वैसी थोड़ी नाराजगी चल रही है, याद मत दिलाओ, झगड़ा और भी बढ़ जाएगा। दरवाजा खोलिए सासू माँ। सासू माँ, दरवाजा खोलिए सासू माँ।
सासू माँ दरवाजा खोलिए। सासू माँ। मधु, तू इस वक्त? तू अंदर चल। क्या हुआ आरके? चुप क्यों? तुम तो यहाँ कुछ कहने आए थे ना?